मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर खान सर जेल चले गए तो वहां पे कौन उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगा। सुबह हो चुकी है तो हमारी माताजी आज बीमार हो चुके थे। सुबह सुबह इनको चक्कर आने लग गए थे, पता नहीं किसका मुंह देख लिया था। मैं तो लेट उठा था। किसका मुंह देखा था आपने? बता। आप भाई का। तो माताजी का कहना है कि भाई का मुंह देखा था। हमारी माताजी भाई के लिए कुछ नहीं सुन सकती हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन भाई जब वीडियो देखेंगे तब उनको पता लगेगा। माताजी को सिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे ब्लॉगिंग में क्या क्या करना चाहिए। अब इनको ORS दिया गया है, इसके बाद इनको नींबू पानी दिया जाएगा। उसके बाद हुआ तो हॉस्पिटल ले जाएंगे चेकअप के लिए। देखते हैं क्या बनता है। अंजे 2 मिनट बैठे थे लेकिन पापा जी का काम आ चुका है। तो हमने तरपाल लगाना था ये वाला, लेकिन इसकी रस्सी बांधनी पड़नी थी। लेकिन हमने इस बात से टाल दिया कि आज तूफान पड़ सकता है, और क्योंकि हमारा काम करने का मन नहीं था। इस बात पे हमारी माता जी हंस रही हैं कि इनका कभी काम करने का मन होता ही नहीं है। ये बात तो सच है, नहीं होता है, क्या करें अब। अभी हम जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए, क्योंकि खाना जरूरी है। नींबू लाएंगे, माता जी को नींबू पानी देना पड़ेगा। अभी समय हो गया है खाना खाने का, पर ओवन में खाना, और इसे कर दिया है ऑन। लेकिन लग रहा है कि वोल्टेज कम होने के कारण खाना गर्म नहीं होगा। अब समय था खाना निकालने का, खाना गर्म नहीं हुआ। मतलब ये इन्वर्टर भी हमारे दिमाग की तरह है, काम नहीं कर रहा। मुझे तो फिर भी ABC आती है, लेकिन इसने तो 1 डिग्री सेल्सियस भी गर्म नहीं किया। इतने ठंडा खाना खा लिया है, उसकी वजह से पेट में शायद दर्द हो रही है। अब हम कॉफ़ी बना रहे हैं, शायद ये वहाँ गर्मी लाए और मेरी पेट दर्द ठीक कर दे। तो अब हमारा टूर है अगली जगह जाने का। हमारी माताजी रेस्ट कर रही हैं, इनके मज़े लगे हैं। ना खाना बनाना है, ना कोई काम करना है, सिर्फ बैठे रहना है। खाना खाया, सो गए। चाय पियो, बिस्कुट खाओ। मैंने बोला इनको तरबूज खा लेते हैं, तरबूज लाए हैं। मैंने सोचा है काटेंगे, मैं भी खा लूँगा। लेकिन ये पता नहीं था कि छोटा बेटा होने के नाते हमारा ही नंबर लगेगा, और सच में हमारा नंबर लग चुका है। तो अब तरबूज को काटेंगे। लेकिन मैंने एक बहाना बनाया कि अगर हम तरबूज खाएंगे, गलती से 1-2 बीज पेट में चले गए तो तरबूज का पेड़ वहाँ पे लग सकता है, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पता नहीं घर वालों ने थप्पड़ मारा और सीधा बोला कि किचन जा और उसको काट के आ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम तरबूज लाए थे और मेरे भाई ने बोला कि ये वाला नहीं लेना है, ये मैंने छांटा था। और ये बोलते हैं कि नहीं, ये वाला नहीं लेना है, अच्छे वाला लेना है। और मम्मी ने निकला तरबूज अच्छा चिटा लाल तो है, पर ये अच्छा धो दिया हमने। हाँ धो दिया। जैसे ना, जैसे भाई लेना हो ना किसी दुकान ना, जैसे भाई दुकान में लेने जाते हैं तरबूज, तो ये एक ऐसी चीज है कि पता नहीं लगता कि अंदर से लाल है कि भाई वाइट है ना। तो एक लेडी जाती है एक बार भाई दुकान में, और फिर वो दुकानदार क्या करता है, 2 बार ऐसे करता है। तो वो पूछते हैं कि भाई इससे कैसे पता लगता है, कैसी आवाज आती है भाई? बोले आवाज वो कुछ नहीं आती है, हम 2 बार ऐसा करते हैं, लोग मान लेते हैं बोले ये पक्का होगा। लेकिन हमने सच में ही अच्छा प्रोडक्ट चुना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर खान सर जेल चले गए तो वहाँ पे कौन उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगा। मतलब वहाँ पे उनके द्वारा पढ़ाए गए दरोगा होंगे, इंस्पेक्टर होंगे। अगर खान सर ने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया उनसे तो उनको क्या पता ना आए, और अगर ना आया तो वो सर बोलेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन के लायक ही नहीं हो। जैसे आपने वो शिवाजी द बॉस मूवी देखी है, उसमें एक बंदा बोलता है कि इनके कॉलेज में मेरी लड़की पढ़ती है, इनकी मिल में मेरा भाई काम करता है, कि मैं इनको नहीं मार सकता। मतलब ऐसे कुछ, मतलब ये शिवाजी द बॉस मूवी है तो आई थिंक ऐसा कुछ हो जाए। पर वैसे नहीं होनी चाहिए जेल, सब चीज़ें सब जगह से अच्छी होनी चाहिए, सरकार की तरफ से भी और सर की तरफ से भी, सब जगह से। तो आगे का सफ़र शुरू करते हैं, और अब हम जा रहे हैं। जब हम बचपन में थे तो घर वाले बोलते थे जाते जाते कि लड़ना मत। अब हमें बोलना पड़ रहा है कि लड़ियो मत आपस में। तो भाई अब पैदल आएंगे और मैं जाऊंगा स्कूटी पे।
अरे भाई पैदल आते हुए। हाँ चलो, तो हम पहुंच चुके हैं अब यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं होने पर यहाँ के बंदे भाग चुके हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं, मेरा दोस्त, मतलब 2-3 दोस्त थे, मेरे भाई और कज़न थी, फिर बुआ वगैरह थे। तो ऐसा हुआ कि हमारी कज़न उस टाइम बीमार हो रही थी, तो एक बार वो रात को 2 बजे बीमार हो गई। फिर हम चले गए कि उनको हॉस्पिटल ले जाना है, और हुआ ऐसा कि हमने एक टैक्सी वाले को फ़ोन करा, मतलब उस एक तो रात को टैक्सी वाले नहीं मिल रहे थे और 2 बजे का टाइम था, लेकिन थक हार के हमें एक टैक्सी वाला मिल ही गया, मतलब जो ऐसा थोड़ा ऐसे खड़ूस भी था और कुछ अलग टाइप का ऐसे। फिर उसको एक जगह भी पास देने के लिए, मतलब इतनी जगह थी, हमने बोला कि यहाँ से ले लें, फिर बोलता कि नहीं नहीं यहाँ से नहीं होगा ऐसा वैसा। फिर एक जगह से एक शॉर्टकट था, एक लॉन्ग कट था, और मैं और दोस्त मतलब चले गए जो एज़ यूजुअल रास्ता था, और वो वैसे शॉर्टकट था। और वो टैक्सी वाला जो मतलब इतने टाइम से वहाँ पे काम कर रहा था, वो बोलता कि नहीं ये नहीं, ये दूसरे वाला शॉर्टकट है। तो मैं और मेरा दोस्त स्कूटी पे चले गए उस रास्ते पे जिसको वो लॉन्ग कट बोल रहा था, और हम उस पे जाते रहते थे, ठीक है। और जो टैक्सी वाला था वो चला गया दूसरे रास्ते से, ठीक है, और हम पहले हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि डॉक्टर को हमने जैसे जगाया, जैसे सोए होते हैं डॉक्टर रात को, तो हमने उनको जगाया, तब वो बोलते कि मरीज़ कहाँ है। फिर मैं क्या, वो आ रहा है शॉर्टकट रास्ते से, और तो बोलता कि तुम पहले कैसे आ गए, मतलब अगर मरीज़ शॉर्टकट रास्ते से आ रहा है तो लॉन्ग कट रास्ते से तुम पहले कैसे आ गए। मतलब ये भी एक अलग ही दृश्य था और एक अलग ही व्यू था ऐसा।